आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप हिंदुस्तान के असली ठग के बारे में जानते हैं? क्या आपने नटवर लाल की ठगी के किस्से सुने हैं? शायद नहीं। तो आज हम आपको बताएंगे कि नटवर लाल ने भारत के अनमोल रत्न कहे जाने वाले और प्यार की निशानी ताजमहल को बेच डाला था। और हैरानी तो इस बात की है कि केवल एक बार नहीं, बल्कि नटवर लाल ने 3 बार ताजमहल बेचा था। और केवल ताजमहल ही नहीं, बल्कि 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला था। तो चलिए जानते हैं नटवर लाल ने इतनी बड़ी ठगी कैसे की। नटवर लाल एक ऐसा किरदार है जिसकी जुर्म की दुनिया में बड़ी इज्जत है। जुर्म से नाता रखने वाले ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा किरदार था जिसके नाम और काम के चर्चे हदों को लांघते हुए सरहदों के पार निकल गए। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में उसके कारनामों की कहानियां तक लिखी गईं। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही क्राइम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बता दें कि 1912 में जन्मे नटवर लाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। नटवर लाल का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की नटवर लाल बनने की शुरुआत उसके पड़ोस से ही हुई। हुआ ये कि जब वो छोटा था तो पढ़ने में काफी तेज था। एक बार मिथिलेश के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने एक चेक देकर उसे बैंक से भुनाकर लाने को कहा। वो सिर्फ 10 रुपये का चेक था। उस चेक को देखकर मिथिलेश कुमार की आंखें चमक उठी। चेक में दस्तखत को उसने बड़े गौर से देखा। चेक लेकर बैंक जाने से पहले मिथिलेश कुमार ने दस्तखत की जमकर प्रैक्टिस की और फिर जाकर बैंक से चेक भुना लिया। लेकिन उसके बाद मिथिलेश ने अगले कुछ दिनों में करीब 10 बार बैंक के नकली दस्तखत से 1000 रुपये निकाल लिए। इसका पता जब पड़ोसी को लगा तो उन्होंने बैंक में तफ्तीश की तो पता चला कि नकली दस्तखत वाले चेक से उसी मिथिलेश ने पैसे निकाले हैं। मगर यह देखकर बैंक वाले भी ताज्जुब करने लगे कि असली और नकली दस्तखत एकदम हूबहू थे। पड़ोसी ने मिथिलेश के इस कारनामे की जानकारी उसके पिता को दी तो पिता ने मिथिलेश की जमकर पिटाई की, जिससे रूठकर वो कोलकाता चला गया। कोलकाता में मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं मिथिलेश ने एक कॉटन कारोबारी सेठ के यहां नौकरी कर ली। उसके तेज दिमाग की बदौलत कारोबारी ने अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे कह दिया। सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक रोज मिथिलेश ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सेठ से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। सेठ का वो इनकार मिथिलेश को अखर गया। इसके बाद उसने उस सेठ को रुई की गांठ की खरीद में उस वक्त के 4.5 लाख रुपए की चपत लगाई और वहां से निकल भागा। यहां से मिथिलेश कुमार जमाने के लिए नटवर लाल हो गया। कानून की पढ़ाई कर चुके मिथिलेश कुमार को कानून की बारीकियों का अच्छी तरह अंदाजा हो गया था। लिहाजा उसने कानून की उन्हीं कमजोरियों को अपना हथियार बनाया और बड़े बड़े नेताओं और बड़े नामचीन लोगों के नाम से सैकड़ों ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जुर्म की दुनिया में जब मिथिलेश कुमार उर्फ नटवर लाल नया नया ही था, तभी उसने रेलवे के लोकोशेड से कई टन स्टील की चद्दरों का सौदा करना चाहा, मगर कामयाब न हो सका। वो शायद ऐसा पहला ठग था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेकर ऐसी ठगी की जिसे सुनकर राजीव गांधी ने भी माथा पकड़ लिया था। असल में उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जबकि उनकी कैबिनेट में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री हुआ करते थे। नटवर लाल कनॉट प्लेस में एक मशहूर घड़ी की दुकान पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार से पहुंचा, जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी, और खुद का पहचान नारायण दत्त तिवारी के पीए के तौर पर दिया। वहां दुकान के मालिक से नटवर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को एक एक घड़ी गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं। लिहाजा सबसे बेहतर घड़ी दिखाओ। नटवर लाल ने दुकान की सबसे बेहतरीन घड़ी को सेलेक्ट किया और करीब 93 घड़ियों का ऑर्डर दे दिया। अगले रोज घड़ियों को ले जाने के वायदे के साथ नटवर लाल उस रोज वहां से चला जाता है। अब अगले दिन वो 2 एम्बेसडर गाड़ियों के साथ आया और घड़ियों को लेने के साथ ही साथ वो दुकान के एक मैनेजर को अपने साथ ले गया और साउथ ब्लॉक चला गया।
साउथ ब्लॉक में दफ्तर के भीतर जाकर थोड़ी देर बाद वो एक चेक लेकर लौटा जिस पर 35,935 की रकम लिखी हुई थी। वो चेक दुकान के मैनेजर को देकर भेज देता है। इसके बाद जब घड़ी की दुकान के मालिक ने चेक को बैंक में जमा किया तो पता चला कि वो चेक फर्जी है। दुकानदार को समझते देर नहीं लगी कि वो ठगी का शिकार हो गया। इत्तेफाक से दुकानदार ने नटवर लाल के किस्से भी सुन रखे थे। अब यह भी एक इत्तेफाक ही था कि सीवान जिले से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ट्रेन पकड़ी और सियासत के रास्ते से होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जा पहुंचे और प्रथम पुरुष कहलाए। जबकि उसी सीवान से नटवर लाल ने भी ट्रेन पकड़ी थी और उसने अपनी चालाकी से राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था, और वो भी उस वक्त के राष्ट्रपति के दस्तखत से। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि नटवर लाल ने सिर्फ फर्जी तरीके से राष्ट्रपति भवन ही नहीं बेचा, बल्कि संसद भवन को भी बेच डाला था, और वो भी उस संसद में मौजूद तमाम सांसदों के साथ। जिस वक्त नटवर लाल ने संसद भवन का सौदा किया था उस वक्त सदन चल रही थी और उसने सदन में मौजूद तमाम सांसदों के साथ संसद भवन का सौदा कर दिया था। यूं तो नटवर लाल ने उस वक्त देश का कोई भी बड़ा ऐसा नाम नहीं था जिसके नाम पर उसने फरेब की रसीद न काटी हो। टाटा बिरला या धीरू भाई अंबानी जैसे लोग भी उसके शिकारों की लिस्ट में शामिल हैं। असल में वो इन तमाम बड़े और नामी उद्योगपतियों से समाज सेवी के तौर पर मिलता, बातों का ऐसी चाशनी में उन्हें लपेटता कि मोटा चंदा देकर ही तमाम उद्योगपति उसे अपने यहां से जाने देते। नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव पर देश के 8 राज्यों में ठगी के लगभग 100 मामलों में 100 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई थी। हालांकि नटवर लाल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 9 बार ही पुलिस की गिरफ्त में आया, लेकिन 8 बार वो जेल से भागने में कामयाब भी हो गया था। एक बार उसने अदालत में जो कहा था उसका बयान बहुत मशहूर हुआ था। जज ने नटवर लाल से पूछा कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे हो जाता है कि तुम लोगों को ठग लेते हो और भाग जाते हो, क्या तुम कानून से भी बड़े हो? इस पर नटवर लाल ने जो जवाब दिया वो बहुत मशहूर हो गया। नटवर लाल ने कहा था कि मुझे अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा था कि मुझे लगता था कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। ये तो परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, बाकी मैं नहीं जानता उसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कहते हैं कि नटवर लाल को जब आखिरी बार 24 जून 1996 में दिल्ली में देखा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 84 साल की थी, और उसके पुलिस वालों को चकमा देकर भागने का यह किस्सा भी कम मशहूर नहीं है। असल में कानपुर जेल में बंद हुए नटवर लाल को 3.5 साल गुजर चुके थे और इस दौरान वो बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसके पैरों का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी कि उसके पैरों का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जाए। जेल प्रशासन ने उसकी यह बात मान ली और उसे इलाज के लिए दिल्ली भेज दिया गया। इलाज के बाद वो व्हीलचेयर में बैठकर ही दिल्ली से कानपुर भेजा जा रहा था। उस वक्त उसके साथ 3 पुलिस वाले थे। स्टेशन पर उसने एक पुलिस वाले से सिर दर्द की गोली लाने को कहा। पुलिस वाला उसके लिए दवा लेने स्टेशन के बाहर चला गया। तब उसने दूसरे पुलिस वाले से चाय पिलाने को कहा। दूसरा पुलिस वाला चाय लेने चला गया। तब उसने तीसरे पुलिस वाले से वॉशरूम जाने की इच्छा जताई। जैसे ही पुलिस वाला उसे लेकर वॉशरूम की तरफ गया तो भीड़ में नटवर लाल अचानक न जाने कहां गुम हो गया। पुलिस वालों ने पूरा स्टेशन छान मारा, लेकिन वो नहीं मिला। कहा तो यहां तक जाता है कि उसने दिल्ली स्टेशन से भागने का प्लान 3 साल पहले ही कानपुर जेल में ही बना लिया था, और उसका चल न पाना असल में उसकी उसी प्लानिंग का हिस्सा भी था। कहा जाता है कि नटवर लाल 1996 में ही एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बारे में नटवर लाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया था कि रांची में ही नटवर लाल का अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन पुलिस महकमा इस बात को आज तक मानने को तैयार नहीं है। हालांकि नटवर लाल की प्रसिद्धि का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉलीवुड में उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी बनाई जा चुकी है। फिल्म का नाम राजा नटवर लाल था। इस फिल्म में परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाए थे। दोस्तों, हमारा मकसद मर्डर मिस्ट्री के जरिए आपको इस तरह के संगीन जुर्म और अपराधियों से सचेत करना है जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आप सतर्क रहे, सावधान रहे, तभी आप खुद को और अपने अपनों को जुर्म से महफूज रख सकते हैं। धन्यवाद।